भृत्य कृत्य या जो भरणीय लोग हैं, जो किसी के द्वारा कहीं नियुक्त हैं या किसी से किसी प्रकार की सहायता या वेतन पा करके जो लोग कार्य कर रहे हैं, चाहे वो बड़े पद पर हों, छोटे पद पर हों या बिना पद के ही अलग से जो स्वामी भक्ति से कार्य कर रहे हों, तो वे सभी लोग जो किसी न किसी रूप में स्वामी के द्वारा पोषित होते हैं, किसी भी तरह की सहायता प्राप्त करते हैं, उनको भृत्य शब्द से बोधित किया जाता है। भृत्य माने भरण करने योग्य, जिसका भरण पोषण किया जाए। भगवान राम ने इन लोगों की 3 श्रेणियों का वर्णन किया है। तो वो 3 श्रेणियां उत्तम, मध्यम और अधम के रूप में बताई गई हैं। हनुमान जी के प्रसंग में ही उन्होंने इन तीनों प्रकार के लोगों की चर्चा किया है। हनुमान जी को पुरुषोत्तम या कार्य करने वालों में सर्वश्रेष्ठ उन्होंने बतलाया है। तो 3 विभाग करते हुए उन्होंने ये कहा है कि जो व्यक्ति नियुक्त होकर के भी और अपने स्वामी का समर्थ होने पर भी काम जो है वो समाहित होकर नहीं करता, उसके अनुराग से कार्य को नहीं करता, वह जो है वह उचित नहीं है। कार्य में अनुराग से, स्वामी में अनुराग से जो कार्य करता है वो उत्तम पुरुष है। अनुराग का क्या अर्थ है? तो अनुराग का अर्थ है कि कार्य में अनुराग करके, माने कार्य को जो करना है उसको करते हुए उससे अविरोधी कार्य जितने हैं, जो भी कार्य जो उसमें सहायक हो सकते हैं, उनको वो करता है, तो वो उत्तम भृत्य है, उत्तम पुरुष है। और हनुमान जी ने इस कार्य को पूरा किया, ये हम पहले बता चुके हैं। उन्होंने भगवती जानकी के अन्वेषण के या खोजने के दायित्व को तो पूरा किया, उसके साथ साथ ही लंका की सेना का भी विध्वंस किया, अशोक वाटिका का विध्वंस करके और रावण के अंदर भय पैदा किया और पूरी लंका को जला करके, एकदम अनाथ की तरह जला करके। गोस्वामी जी ने कहा ना कि साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। तो एकदम अनाथ की तरह जला दिया और इस तरह से संपूर्ण प्रजा में भी अत्यधिक भय उत्पन्न किया। तो ये सभी के सभी सीता प्राप्ति में सहायक हैं, क्योंकि उनको ये था कि भयभीत हो करके वो शायद रावण जो है वो भगवती को समर्पित करके और भगवान की शरण में चला जाए, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। किंतु भय तो ऐसा हुआ कि सभी के सभी लोग रावण को, जिनको अवसर मिला, वो समझाने लगे कि तुम भगवती को समर्पित कर दो भगवान राम के लिए। तो ये उत्तम पुरुष का कार्य है। और जो भृत्य, ऐसा व्यक्ति जो समर्थ भी है और उसको कार्य दिया भी गया, उस कार्य की पूर्ति में वो समर्थ है, उसका वो साधन कर सकता है, और हनुमान जी की तरह जो बताया गया है उससे कुछ अधिक भी कर सकता है। मान जैसे उनको केवल सीता की खोज के लिए कहा गया, तो उसको तो उन्होंने किया, लेकिन उसके साथ अन्य कार्य भी किया जो सीता जी की प्राप्ति के लिए आवश्यक थे या उसमें सहायक हो सकते थे। तो उस तरह का समर्थ व्यक्ति अगर जा करके और राजा का प्रिय कार्य नहीं करता, माने केवल जो कहा गया है उतने तक ही रह गया और उस कार्य के साधक अन्य कार्यों को नहीं करता, वो
वो मध्यम भृत्य है, मध्यम नर है, तो उसको अपनी सामर्थ्य का उपयोग करना चाहिए। इसीलिए दोनों चीजें उत्तम और मध्यम भृत्य के लिए आवश्यक बतलाई गई हैं कि वो नियुक्त तो हो ही, समर्थ भी हो। तो नियुक्त और समर्थ होने पर भी वो जो राजा के प्रिय कार्य को नहीं करता, जितना कहा गया है उससे अधिक नहीं करता, वो जो है मध्यम पुरुष है। तो इसको हम अंगद के प्रसंग में भी देख सकते हैं। अंगद को भगवान राम ने भेजा है, तो वो कहते हैं बहुत भुजाई तुम्हें का कहूँ, परम चतुर्मय जानत अहूँ। तो उसका मतलब यही है कि तुम जाओ और रावण से बात करो, वो भगवती को समर्पित कर दें, जानकी को हमको प्रेम पूर्वक दे दे और शरण में आ जाए। तो ये तो कार्य लेके अंगद गए, लेकिन अंगद ने जो कुछ किया आप सब जानते हैं। और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि हमारा पैर उठा लिया जाए तो फिर ही राम सीता मैं हारी, तो राम लौट जाएंगे और मैं सीता को हार जाऊंगा। ये कह करके उन्होंने यह बतला दिया कि हमारे लिए जो कुछ भी करेंगे या जो कुछ भी यहाँ कहेंगे वो सब के लिए हम समर्थ हैं। तो वो दूत थे, तो वो भी उत्तम भृत्य थे। उन्होंने कोई भी कार्य जो अपनी सामर्थ्य के भीतर था और जो अपने संदेश की पूर्ति के लिए जो भी आवश्यक था वो सब उन्होंने किया। तो वो मध्यम पुरुष थे और मध्यम नहीं, उत्तम पुरुष थे। लेकिन जो व्यक्ति सामर्थ्य रहते हुए भी नहीं करता, उसको अनुमति दी गई, सामर्थ्य भी उसमें है, फिर भी जितनी बात कही गई उतना ही कहता है, उससे अधिक कार्य नहीं करता, तो वो मध्यम दूत है। और तीसरे प्रकार के तो इस श्रेणी में, प्रथम श्रेणी में हम भगवान कृष्ण को भी कहेंगे। पांडवों के दूत होके गए, तो उन्होंने तो एक स्वतंत्र प्रस्ताव भी दे दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है 5 गांव तुम दे दो। दुर्योधन से वो कहते हैं कि अवश्यम भरणीय अस्ते, वो कहते हैं कि वो पांडव अवश्य ही तुम्हारे भी भरणीय हैं, क्योंकि तुम्हारे पिता के भाई के पुत्र हैं, तो वो भी तुम्हारे भरणीय हैं। तो तुम आधा राज्य नहीं देते हो तो 5 गांव ही दे दो पांचों के लिए। लेकिन इतने पर भी वो राजी नहीं हुआ। तो देखिए कितनी विचित्र स्थिति है। द्रौपदी तो एकदम विरोध में है कि कोई संधि नहीं होनी चाहिए, और पांडव लोगों ने तो सब कुछ उनके ऊपर छोड़ ही दिया। तो उन्होंने 5 गांव को भी कह दिया। तो कहाँ आधा राज्य और कहाँ 5 गांव, कितना अंतर है। फिर भी वो चूंकि समर्थ थे, वो जो भी करते उसको पांडव लोग स्वीकार करते, इसलिए उन्होंने ये कहा। तो वो दूत हो करके भी वो सब कुछ पांडवों के अनुराग से ही कर रहे थे। और कार्य क्या था? शांति स्थापन, युद्ध को रोकना। तो वो युद्ध को रोकने के लिए वहां तक गए कि 5 गांव का उन्होंने प्रस्ताव भी किया, लेकिन फिर भी दुर्योधन उसको नहीं माना। तो उत्तम दूत तो वो थे, लेकिन उनको उस कार्य में सफलता नहीं मिली, क्योंकि दोनों के कार्य में अंतर है। हनुमान जी का कार्य जो है वो उनके सामर्थ्य के अधीन है। भगवान कृष्ण दूत होकर के सब अपनी ओर से जो करना था वो सब कुछ किए, लेकिन शांति का प्रस्ताव मान्य हो जाए, शांति हो जाए, युद्ध न हो, ये केवल उनके प्रस्ताव के अधीन नहीं था। इसलिए
अब उसको भावी कहिए जो भी कहिए, उन्होंने तो प्रयास किया लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो सके। विदुर ने उनसे ये भी कहा था, वहाँ का वर्णन पढ़िए तो विदुर ने कहा कि महाराज आप यहाँ आए, आपका इतना अपमान हुआ, दुर्योधन ने आपको गिरफ्तार करने का, बंधन में डालने का भी प्रयास किया, फिर भी यह सब जानते हुए भी आप आए। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि देखो हम संबंधी हैं, संबंधी का ये कार्य है कि विनाश को हर तरह से रोकने का प्रयास करें। तो हमने ये प्रयास किया और नहीं हो सका, इसका कोई हमको कष्ट नहीं है, हमने अपना काम पूरा किया। तो ये प्रथम श्रेणी के दूत ये करते हैं। लेकिन दूसरे प्रकार के लोग, उनको वो बता रहे हैं कि काम भी दे दिया गया, उनकी सामर्थ्य भी है, लेकिन वो जो कुछ कहा गया उतना ही करते हैं, उससे अधिक नहीं करते। तो वो मध्यम प्रकार के लोग। और तीसरे, क्योंकि देखिए इनकी जरूरत क्यों पड़ती है हनुमान जी जैसे दूत की या भगवान कृष्ण जैसे दूत की, कि वहाँ जाएंगे तो वहाँ प्रयास करेंगे, जो नई परिस्थितियाँ होंगी उनमें भी वो निर्णय लेने में समर्थ हो सकेंगे। इसलिए उनको इस तरह की सलाह दी जाती है, इस तरह का कार्य करने के लिए उनको चुना जाता है, क्योंकि उनको उनकी वाणी पर, उनकी वाक क्षमता पर और उनके शारीर पौरुष पर भेजने वाले का विश्वास होता है। किंतु तीसरे प्रकार के लोग जो नियुक्त हो गए, स्वामी ने उनको काम बतला दिया, तो नियुक्त हो गए और राजा ने कहा भी और उसको, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो नहीं किया तो ये अधम लोग, तो नहीं किया तो अधमता तो उनमें है। अब प्रश्न ये है कि राजा तो हर काम जब नहीं कर सकता, उसको तो लोगों का सहारा लेना ही है, तो वो उनकी स्वामी भक्ति आदि देख करके और उनकी क्षमता आदि देख करके ही वो नियुक्त करता है। लेकिन उसके कहने पर भी नहीं किए तो लोभ आदि से कहीं मिल गए या जो भी किए, तो इस तरह से उनका विपरीत आचरण आता है। लेकिन हनुमान जी में ये कुछ भी नहीं था। भगवान राम ने हनुमान जी की कार्य कुशलता से प्रसन्न होकर और इस प्रिय संदेश को जब उन्होंने सुनाया है तो अत्यधिक प्रसन्न होकर के और वो कहते हैं कि इदं मम दीनस्य मनोभूय प्रकर्षति, कहते हैं कि हम दीन हो चुके थे। दीन किसको कहते हैं? सर्वथा जो क्षीण हो चुका है, शारीरिक शक्ति, मन की शक्ति और शोक आदि के कारण जिसका उत्साह भग्न हो चुका है, तो उस कहते हैं कि ये हम दीन तो हैं, लेकिन एक बात इस समय और हो रही है कि हमारे मन को फिर बहुत ही कष्ट पहुंच रहा है, बहुत ही हम दुखी हो रहे हैं, क्योंकि इस प्रिय का आख्यान करने वाले, ये अत्यधिक प्रिय समाचार देने वाले हनुमान को हम कोई ऐसी चीज नहीं दे पा रहे हैं जो इस आख्यान के सीता दर्शन के संदेश को की समता कर सके। इस आख्यान के समान कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम उसको दे दें। इसलिए हमको, हमारा मन इस समय फिर भी अधिक दुखी हो रहा। तो हम इस समय उनको अपना ये सर्वस्व भूत
परिस्वंग दे रहे हैं। तो देखिए मन तो दुखी है सीता की अप्राप्ति में, सीता के समाचार के न मिलने के कारण। और ये जो 10 महीने बीत चुके हैं भगवती जानकी के से वियोग के, तो उनके कारण प्रभु की अत्यंत ही दीन अवस्था हो गई है। वो शोक से विह्वल हैं। फिर भी जितना कष्ट उनको हो रहा है उससे अधिक कष्ट उस समय हो रहा है जब हनुमान जी को इस प्रिय आख्यान को सुनाने के बदले में वो कुछ दे नहीं पा रहे। तो उन्होंने ये कहा, उनको अपना परिस्वंग दिया। वो कहा, एस सर्वस्व भूतस्तु परिस्वंगो हनुमतः मया काल में मम प्राप्य दत्तस्तस्य महात्मनः। कहते हैं हनुमान जी को महात्मा से शब्द से संबोधित करते हैं कि वो महात्मा जो इस प्रकार का आख्यान, इस प्रकार का समाचार ला करके हमको इतना हर्षित किया है, तो उसको इस समाचार के बदले हम और कुछ नहीं दे सकते। लेकिन हमारा जो सर्वस्व है, सर्वस्व किसको कहते हैं कि संपूर्ण स्व मन, संपूर्ण धन, संपूर्ण धन कहिए, संपूर्ण वो संपूर्ण वस्तुएं जिनके ऊपर हमारा स्वामित्व है या स्वामित्व संभावित है, जिनका स्वामी हम हैं, वो हम इसको दे रहे हैं। और वो ये है हमारा परिस्वंग। हम तो ये कह के भगवान ने उनको गले लगा लिया और इस तरह से अपने परिस्वंग को उनको दिया। तो देखिए परिस्वंग तो उन्होंने दिया, उनके शरीर के किसी अंग के स्पर्श से अत्यधिक जो पीड़ा वाले लोग हैं, अत्यधिक पीड़ित लोग हैं, वो भी जब आनंद का अनुभव करते हैं, जैसा कि हम वो बाली के प्रसंग में देख रहे हैं, सुग्रीव को कर परसा सुग्रीव शरीरा, तनभा कुलिस गई सब पीरा, ये वहाँ आता है। तो केवल हाथ से स्पर्श कर दिया और सुग्रीव का शरीर वज्र का हो गया और सभी पीड़ा उनकी दूर हो गई। तो हनुमान जी को परिस्वंग तो दिया, क्यों कि वो महात्मा कह रहे हैं भगवान उनको। तो महात्मा कौन होता है? जिसकी आत्मा महान है। आत्मा महान है का मतलब क्या हुआ कि जो बिना किसी उपकार की प्रतीक्षा किए, बिना किसी उपकार को मन में लाए कि इतना बड़ा कार्य अपने प्राण को संकट में डाल के कर सकता है, तो उससे बड़ा महात्मा कौन होगा? गोसाई जी ने कहा ना कि निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवई सो संत पुनीता। तो वो पुनीत संत हैं, महान आत्मा हैं हनुमान जी। तो ऐसा कहने के बाद परिस्वंग हम दे रहे हैं ये कहा, और उसके बाद गले लगाते हैं। तो कहते हैं वाल्मीकि मुनि कि इस तरह से प्रतिहृष्टांग, प्रीति हृष्टांग, प्रीति से प्रसन्न अंगों वाले होकर के, इत्युक्त्वा प्रीति हृष्टांगो रामस्तम परिसस्वजे, ऐसा कह करके और अत्यधिक प्रसन्न अंगों वाले भगवान श्री राम ने उनका परिस्वंग किया, गले से लगाया। क्योंकि कैसे हनुमान को गले लगाया? तो जो हनुमान कृतात्मा हैं और कृतवाक्य हैं। कृतात्मा का क्या मतलब है कि जिन्होंने अपने संपूर्ण कार्य को कर दिया है। कृतः आत्मा जेन कृतम,
आत्मा तो शरीर को कहें या मन को कहें, तो जिन्होंने संपूर्ण रीति से अब कार्य में अपने मन को समर्पित कर दिया, उनको जब तक वो कार्य नहीं कर लेते हैं या नहीं किए तब तक उन्हें विश्राम नहीं था। इसीलिए उन्होंने कहा राम काज कीन्हे बिना मोह कर कहाँ विश्राम। तो वो कृतात्मा हैं, कृतम दत्तम समर्पितम मनोजेन। तो कहें कि मन को क्या बनाए, नहीं, मन को उन्होंने उस कार्य के लिए समर्पित कर दिया था। वो जब तक कार्य न हो तब तक वो मन दूसरी ओर नहीं गया। तो इसीलिए उस कृतात्मा हनुमान को, और कृतात्मा ही नहीं थे, केवल उन्होंने मन को ही नहीं दिया उस कार्य के प्रति, बल्कि कृतवाक्यम, जो उनको वाक्य कहा गया था उस वाक्य को उन्होंने पूरा किया, और पूरा करके उपागतम समीप में आ गए। तो देखिए ये अत्यंत हर्ष की बात हुई ना, उतना जोखिम भरा कार्य, लेकिन उसको करने के बाद वो लौट के प्रभु के पास आ गए हैं। तो इसलिए कहते हैं कृतवाक्यम उपागतम। तो इस प्रकार से कार्य पूर्ण करने के बाद आए हुए हनुमान जी को उन्होंने परिसस्वजे आलिंगन किया। तो वो कहते हैं कि भगवान ने फिर ये सोचा है, वहाँ ये वर्णन है कि ध्यात्वा पुनर्वाचेदम वचनम रघुसत्तमः। भगवान राम ने फिर इस वाक्य को कहा। आप जानते हैं हनुमान जी ने आकर के और समाचार तो सब सुनाया, लेकिन उसके बाद कहते हैं, सुंदरकांड में आया है ना, सर्वथा सागर जले संतारः प्रविधीयताम। सागर जल का संतरण कैसे होगा, समुद्र को कैसे आपकी सेना पार करेगी, अब इसके बारे में सोचिए। और सब समाचार तो हमने सुना दिया, लेकिन अब सोचना केवल यही है। तो ये उन्होंने कहा था। तो वही कहते हैं कि ध्यान करके फिर उन्होंने ये कहा। और कब कहा, जबकि सुग्रीव वहीं थे और सुग्रीव इस वाक्य को सुन रहे थे कि ये समुद्र जो कि दुष्पार है, जिसका जल जो है अति गंभीर है, तो उसको कैसे कपि लोग, वानर लोग पार करेंगे, और समुद्र के दक्षिण तीर में, दक्षिण पार में कैसे ये जाएंगे। वानर तो सब के सब सभी दिशाओं से आ करके और सन्नद्ध हैं जाने के लिए, लेकिन सेना समुद्र को कैसे पार करेगी, उसको। तो इसलिए ये वो कहते हैं, तो ये समस्या जो आई, तो इसको सोच करके और सुग्रीव को सुना करके अत्यंत दुखी हुए हैं। और उसके बाद भगवान को अत्यंत दुखी देख करके और हनुमान जी उनसे सागर तरण के उपाय के बारे में चर्चा करते हैं। ये वृत्तांत वहाँ वर्णित है। तो हम केवल यह कहना चाहते थे कि हनुमान जी ने जब भी सहायता की आवश्यकता हुई, प्रभु की सहायता किया, और अपने मन से सोच के किया। जैसे नागपाश से भगवान राम को और लक्ष्मण जी को बांधा गया युद्ध भूमि में, तो वो
गरुड़ को ले आकर के और वहाँ नागपाश से मुक्ति का प्रयास करते हैं। तो इस तरह लक्ष्मण जी को जब शक्ति लगी है तो वहाँ भी वो संजीवन बूटी के लाने के लिए, संजीवनी के लाने के लिए जाते हैं और समय के भीतर ही आकर के कार्य को पूरा करते हैं। तो कभी भी जब कभी भी संकट आता है तो उसमें वो भक्ति की तीव्रता, अनुराग की तीव्रता या भगवान के ऊपर आए हुए संकट के को दूर करने की जो उनकी इच्छा है उससे वो उसमें प्रवृत्त होते हैं। यद्यपि यह कहा जा सकता है कि भगवान के ऊपर संकट तो नहीं है, नहीं संकट नहीं आता, ये सही है, फिर भी वो संकट में जा कर के भक्त का मान बढ़ाते हैं। हनुमान जी की जो निष्ठा है उसको इसी बहाने प्रदर्शित करते हैं और ये हम लोगों के लिए शिक्षा के रूप में आता है कि किस प्रकार का निष्ठा का समय या किस प्रकार की निष्ठा से वो कार्य करते हैं। तो जैसी निष्ठा से वो कार्य करते हैं उसी तरह की निष्ठा से ही हमको भी अपने उपास्य किए या अपने प्रिय किए कार्यों को करना चाहिए। बस यही।